कबीर दास के अनुसार प्रेम का सच। प्रेम न बाडी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जेहि रुचे, शीस देहि ले जाए। दोस्तों, आज संत कबीर जी का दोहा समझेंगे एक कहानी से माध्यम से, पर उससे पहले आपको भी संत कबीर जी के दोहे पसंद है तो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करें। गांव की एक गरीब महिला थी जिनका नाम सुमित्रा था। उसका एक ही संगीत था, उसका बेटा राहुल। सुमित्रा का जीवन संघर्ष भरा था, लेकिन उसमें माँ का प्रेम और समर्पण का आभास था। रात के काले समय सुमित्रा खेतों में मेहनत करती और अपने हाथों से फसलों को पलना करती थी। ये कमाई उसके और राहुल का जीवन चलाने के लिए ही काफी थी। राहुल छोटा था, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान अनगिनत कठिनाइयों के बावजूद नहीं बुझती थी। एक दिन राहुल बीमार पड़ गया। सुमित्रा ने अपनी आंचल से उसे धकेलते हुए एक स्थानीय चिकित्सक के पास ले जाया। चिकित्सक ने बताया कि राहुल को इलाज की जरूरत है, लेकिन खर्च बहुत ज्यादा होगा। सुमित्रा का दिल झटका खा गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी आंखों में आंसू छुपाए और राहुल के चेहरे पर हंसी बरकरार रखने के लिए अपने आप को मजबूत किया। सुमित्रा ने गांव वालों से सहारा मांगा और उन्होंने अपने खेतों की जमीन बेची ताकि उसे राहुल का इलाज कराने के लिए पैसे मिल सकें। राहुल को इलाज हुआ, लेकिन सुमित्रा की जेब खाली हो गई थी। उसने एक नई शुरुआत की। इस बार कुछ नया सीखने का समय आया था। वो गांव की महिलाओं को सिखाने लगी कि कैसे वे भी अपने हक के लिए उठ सकती हैं। राहुल ठीक हो गया, लेकिन सुमित्रा ने नहीं बदला। उसने सिर्फ अपनी ताकत को और बढ़ाया। उसने गांव को एक नई दिशा में मोड़ दिया और समाज में सुधार करने का संकल्प किया। इस कहानी में सुमित्रा ने अपने बेटे के लिए पूरा समर्पण दिखाया। उसने प्रेम की अद्वितीय भावना का परिचय करवाया और समर्थन की आड़ में नए द्वार खोले। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि प्रेम की सच्चाई त्याग और समर्पण में ही छिपी होती है। सुमित्रा का संघर्ष नहीं थमा, बल्कि उसने अपने सपनों की प्राप्ति के लिए अड़चनों का सामना किया। वो गांव की महिलाओं को शिक्षा प्रदान करने का संकल्प लेकर स्कूल खोलने का निर्णय लिया। इससे गांव की महिलाएं समर्थ, सुरक्षित और सशक्त हो गईं। सुमित्रा ने गांव में सफाई अभियान शुरू किया और जनसहमति से एक सामूहिक अस्पताल की स्थापना की। वो बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए भी कई पहलवानी की। इस सफलता के बावजूद सुमित्रा ने कभी अपनी मृत्यु की ओर मुंह करते भी नहीं देखा। उसने सोचा, मेरा कार्य यहाँ कब खत्म हो गया है? अगर मैं नहीं, तो कौन? एक दिन गांव में एक पुरानी महिला बीमार पड़ गई। सुमित्रा ने उसे अपने घर में बुलाया और उसे देखकर पहचाना कि यह उसकी वृद्ध माँ है। उसकी माँ ने उससे कहा, तुमने मेरे लिए क्या नहीं किया है, बेटा? सुमित्रा ने उसे देखते हुए कहा, माँ, आपके लिए किया कुछ भी कम नहीं है। ये सब मेरे प्यारे राहुल के लिए है और मैं जानती हूँ कि आप भी यही चाहती हैं। माँ ने सुमित्रा का हाथ पकड़ा और कहा, तुमने दुनिया को कैसे बदला है, बेटा। मेरी बस की बात नहीं थी, लेकिन तुमने हकीकत में मेरा भी दिल जीत लिया। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये गुरूर के आंसू थे। उन्होंने देखा कैसे उनकी बेटी ने समर्पण, प्रेम और सेवा की भावना से समृद्धि की ओर बढ़ते कदम बढ़ाए। माँ ने सुमित्रा को आभास किया कि उसने न केवल अपने परिवार के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए भी कितना कुछ किया है। इसके परिणामस्वरूप उन्होंने गांव वालों को एक साथ आने के लिए बुलाया और एक सामूहिक सभा का आयोजन किया। सुमित्रा ने सभी को बताया कि उन्होंने कैसे अपने स्त्री शक्ति को सकारात्मकता में परिणामी बनाया है, और उन्होंने सभी से ये कहा कि अगर वे भी मिलकर मेहनत करें तो उन्हें भी समृद्धि मिलेगी। गांव वालों ने सुमित्रा की उम्मीदों का समर्थन किया और उनके साथ मिलकर नए परियोजनाओं की शुरुआत की। वे एक साथ कृषि में मोड़कर नई तकनीकों का प्रयोग करने लगे और गांव की सड़कों को सुधारने का कार्य किया। सुमित्रा ने उन्हें यही सिखाया कि प्रेम के माध्यम से ही हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं और समृद्धि की दिशा में बढ़ सकते हैं। वे समझ गए कि उनकी ताकत सिर्फ उनके परिवार के लिए नहीं, बल्कि समाज के समृद्धि के लिए भी है। इस प्रकार सुमित्रा की प्रेम भरी कहानी गांव को एक नए उच्चतम स्तर पर ले जाने में सफल रही।
उसकी साहसपूर्ण कहानी ने सभी को एक साथ मिलकर बदलने की ऊर्जा प्रदान की और उन्हें ये याद दिलाया कि प्रेम और समर्पण से ही असली समृद्धि मिलती है। सुमित्रा का प्रेम ने न केवल उसके बेटे को बल्कि उसके समाज को भी सुधारा और उसे समृद्धि में बदल दिया। इस कहानी के माध्यम से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन को महत्वपूर्णता और आदर्शों के साथ जीना हमारी समृद्धि की ओर एक कदम और बढ़ा सकता है। इस कहानी में सुमित्रा ने अपने बेटे के लिए पूरा समर्पण दिखाया, उसने प्रेम की अद्वितीय भावना का परिचय करवाया और समर्थन की आड़ में नए द्वार खोले। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि प्रेम की सच्चाई त्याग और समर्पण में ही छिपी होती है। कबीर दास जी कहते हैं, प्रेम खेत में नहीं उपजता, प्रेम बाजार में भी नहीं बिकता। चाहे कोई राजा हो या साधारण प्रजा, यदि प्यार पाना चाहते हैं तो वह आत्मा बलिदान से ही मिलेगा। त्याग और समर्पण के बिना प्रेम को नहीं पाया जा सकता। प्रेम गहन सघन भावना है, कोई खरीदी बेचे जाने वाली वस्तु नहीं।